धरती के रक्षक श्री हनुमान, तू लैके गदा कद सौंधी सिधाम। जो कोई दुष्ट निकट में आई, ताही गदा से तुम्हारी गिराओ। जे कर ध्यान कथा सुनी है, ओही कई धन धर्म पुत्र बढ़ाओ। अब यही है बिनती हमारी, कि तू छाड़ी निवास यहाँ चली आओ। जय हनुमान कृपा के निधान, सुजानी सुनो बिनती। कथा सुनते सुनते काफी समय हो गया, लेकिन भगवान का भाव तो बड़ा अच्छा था। आंख बंद करके भोलेनाथ उधर कथा सुना रहे हैं, इधर भगवती सती के नींद आ गई। और जब नींद आ गई महाराज, तो उधर कथा तोता ने सोचा कि अभी मुकारी सती भर रही थी, अब सो गई हैं, अगर मुकारी नहीं भरेगी तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। तो आज उसी तरह से जैसे भगवती सती हुकारी भर रही थी, कर रही थी बीच बीच में, उसी प्रकार से आज वो तोता उसी वृक्ष से हुकारी भर रहा है, उसी वृक्ष से हूं कर रहा है। महाराज धीरे 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 कथा समाप्त हो गई। और जब कथा समाप्त हो गई तो भोलेनाथ जब आंख खोल करके देखे तो सती जी बढ़िया खर्राटा ले रहे हैं। अरे भगवान को क्रोध आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताओ इतनी कीमती कथा मैंने सुना दिया, अभी तक हुकारी कौन कर रहा था? चारों तरफ देखते हैं कोई नहीं दिखाई पड़ा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान जैसे ऊपर श्री करते हैं, देखते हैं छोटा सा बाल रूप में छोटा सा तोता बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल उखाड़े, दाहिने हाथ से त्रिशूल लेकर के फेंक दिया बड़े जोर से, हे त्रिशूल जा करके इस तोते का वध करके आओ। इस नालायक ने हमारी कथा को सुन लिया। यह कथा गोपनीय है, मैंने गोपनीय रखा था, ये पता नहीं कहां से आकर के सुन लिया। इतने में त्रिशूल दौड़ पड़ा महाराज। और जब त्रिशूल दौड़ा तो तोता डर गया, डर कर भयभीत हो गया, भागना शुरू किया। आगे आगे तोता भागा जा रहा है, पीछे पीछे आज त्रिशूल दौड़ा जा रहा है मारने के लिए। जब तोता विचार किया कि अब थक गया हूँ, उड़ नहीं पाऊंगा, तब तक एक नदी के किनारे व्यास जी की पत्नी जो पिंगला मैया थी, पिंगला मैया स्नान करके वस्त्र धारण कर रही थी। वह तोता व्याकुल हो गया, भगवती राधा का ध्यान किया। अरे मैया राधा, अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, हे माँ बचा लो। राधा मैया की कृपा हो गई। पिंगला माता जो स्नान करके वस्त्र धारण कर रही थी, उनको जमुहाई आ गई। और जब जमुहाई आती है तो मुंह खुल जाता है ना, और जमुहाई आई, मुंह खुल गया। तोता बहुत छोटा सा रूप बना करके आज पिंगला माता के मुख में प्रवेश कर गया, और मुख में प्रवेश करके पेट में चला गया। अब पेट में चला गया महाराज, कोई साधारण महिला है नहीं, वो तो व्यास जी की पत्नी है, उनको मारना ठीक नहीं है। आज लाचार होकर के त्रिशूल वापस आ गया। भोलेनाथ ने कहा, त्रिशूल तोते का वध हुआ कि नहीं? त्रिशूल पैरों पर गिर पड़ा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, वह जो तोता था वो पिंगला माता के गर्भ में चला गया है। अब कैसे करूं, जब तक निकलेगा नहीं मार नहीं सकता। भोलेनाथ बड़े क्रोध में आए। भोलेनाथ ने कहा, सुनो हे त्रिशूल, सुनिए, ऐसा करो, जाओ वहां पर पहरा दीजिए उनके कुटिया के सामने। अरे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, तभी तो बालक निकलेगा पेट से। जब तक न निकले तब तक चाहे कितने दिन बीत जाए, जाकर के वहां खड़े रहो।
जब निकले तब उसको मार करके आ जाना। अब त्रिशूल पहुंच के महाराज व्यास जी की कुटिया के सामने खड़ा हो गया। अब पिंगला माता कैसे उसका जन्म दे? महाराज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष तक वह तोता माँ के गर्भ में पड़ा है। आज व्यास जी ने कहा क्या करें, अगर इसका बच्चे का जन्म होता है तो ये त्रिशूल खड़ा है मार डालेगा। पिंगला माता ने कहा एक उपाय करो प्राणदान। व्यास जी ने कहा क्या करना है? कहा जब तक भगवान भोलेनाथ की शरण में नहीं जाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आज व्यास जी महाराज कैलाश की पहाड़ी पर जा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
प्रसन्न हो गए। जहां इतना क्रोधित थे, व्यास जी ने प्रार्थना किया, थोड़ी सी प्रार्थना की महाराज, और थोड़ी सी प्रार्थना में भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो व्यास जी? व्यास जी ने कहा महाराज त्रिशूल को वापस बुला लो, हमारा काम बन जाए। चलो, भगवान ने आदेश दिया त्रिशूल चलो। त्रिशूल वापस आ गया और उसी समय पिंगला माता ने आज एक सुंदर बालक का जन्म दिया महाराज। बालक पैदा हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि त्रिशूल के आने के बाद भी सुखदेव जी महाराज पैदा नहीं हो रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी बाहर निकलूंगा तो माया हमको जकड़ लेगी, माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए हे पिताजी पहले हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि पैदा होने के बाद माया हमें स्पर्श न करे, मैं अद्भुत वेश में हमेशा रहूं, तब मैं जन्म लूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है मेरा, माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी बेटा, तुम जन्म लीजिए। तब महाराज उस बालक का जन्म हुआ जिनका नाम सुखदेव जी महाराज रखे व्यास जी। और देखिए आश्चर्य की बात, बालक जैसे पैदा हुआ महाराज, एक क्षण नहीं लगा, वैसे पैदा होते ही वो वहां से भागना शुरू कर दिया जंगल की ओर। व्यास जी ने कहा तो बड़ा आश्चर्य, बालक पैदा हुआ और वैसे पैदा होते ही नालो छेदन भी नहीं करा पाए व्यास जी, वैसे लपेटे लपाटे महाराज भागना शुरू कर दिया। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। व्यास जी क्या चिल्ला रहे हैं? भागवतकार लिखते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। आज व्यास जी दौड़े चले जा रहे हैं, रास्ते में नदी पड़ी, नदी में महाराज कुछ स्त्रियां वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। आज सुखदेव जी महाराज को देख करके स्त्रियों ने वह वस्त्र नहीं धारण किया, लेकिन जैसे व्यास जी पहुंचे नदी के किनारे, वैसे स्त्रियां दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण करने लगी। व्यास जी ने कहा बताओ, युवावस्था का बालक तो अभी इसी रास्ते से जा गया, तुम लोगों ने वस्त्र नहीं धारण किया और अब हमारा चौथा पन आ गया है, बूढ़ा हो गया हूं, मुझको देख करके लज्जित होकर तुम लोग वस्त्र धारण कर रही हो। स्त्रियों ने उत्तर दिया, बाबा वृक्षों ने भी उत्तर दिया, वहां जो पेड़ पौधे थे, अरे बाबा ये जो बालक अभी निकला ना, इसको इस 4 शिष्यों को भेजा कहा जाकर के महाराज किसी तरह से उनको ले आओ। और जब गए, जाने के बाद वहां पर खड़े होकर के भागवत का एक श्लोक पढ़ा। उनके शिष्यों ने भागवत का एक श्लोक जैसे पढ़ते हैं, वैसे सुखदेव जी महाराज छटपटाने लगे कि भागवत का श्लोक कहां से निकला, और अगर सुनाई पड़ता तो अच्छा रहता। दौड़ करके महाराज तपस्या छोड़ करके वहां निकल आए गुफा से। अरे पंडित जी सुनिए, और हमको श्लोक सुनाई, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, अरे महाराज आपको अगर भागवत का श्लोक और सुनना है तो हमारे गुरु जी को 18,000 श्लोक याद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 Thank you.
वर्षों तक स्वर्ण के अंडे के रूप में इस जल में पड़े रहे महाराज। और बहुत वर्ष बीत गया, तब भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अब सारे संसार उसका आगे प्रारंभ मिला, फिर वापस चले गए, उसी तरह से ऊपर चले गए, अपने कमल के फूल पर बैठ गए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा हो। भगवान ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि किया, पैदा किया। रुद्राणियों के नाम है उग्ररेता, भवकालो, वामदेवो, धृतव्रत, धी, प्रीति, उषणा, उमा, नियम, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा नाम की रुद्राणी को पैदा किया। महाराज इन रुद्राणी को पैदा किया। मरीच, यज्ञ, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाकृत, उभयगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद आदि को पैदा किया। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली महाराज, तब ब्रह्मा जी के मुख से, चारों मुख से वेद निकला। ये जो वेद है ये ब्रह्मा के मुख से निकला है। महाराज बहुत प्रयास किया। इसके बाद ब्रह्मा ने राक्षसों को पैदा किया, कुछ राक्षस पैदा किए। और जब राक्षसों को पैदा किए तो राक्षस वह स्वभाव से दुष्ट हो गए करते हैं। राक्षस लोग ब्रह्मा जी के साथ मैथुन करने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा, हे ब्रह्मा इस चोर शरीर का परित्याग कर दो, दूसरा शरीर धारण करो। तब ब्रह्मा जी ने उस शरीर का परित्याग कर दिया, दूसरा शरीर धारण किया। और ब्रह्मा ने जिस शरीर का परित्याग किया उसी शरीर से एक सुंदर नारी परिणित हो गई, जिनका नाम संध्या था। संध्या नाम की नारी पैदा हो गई उसी शरीर से, बड़ी सुंदरी थी। राक्षसों ने जब उस नारी को देखा तो ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, नारी को लेकर के अपने स्थान चले गए। ब्रह्मा ने बहुत प्रयास किया लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ पा रही। महाराज हाथ जोड़े भगवान का स्तवन किया, हे प्रभु मैं इतने दिन से परेशान हूं, लेकिन अधिक से अधिक 150, 200 से अधिक मैंने सृष्टि नहीं कर पाई। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा ऐसे सृष्टि नहीं होगी, उल्टा पुल्टा काम करते हो। अरे तुम मानवीय सृष्टि प्रारंभ करो, और जब मानवीय सृष्टि प्रारंभ करोगे तब सृष्टि का विस्तार होगा। तो उस समय महाराज आज ब्रह्मा जी मानुषी सृष्टि पैदा करते हैं, एक पुरुष और एक कन्या को पैदा किया और दोनों का विवाह कर दिया। एक का नाम मनु और दूसरे का नाम शतरूपा रखा। अरे बेटा तब तुम सृष्टि करो मनु और शतरूपा। देखिए संसार में जितने मानव हैं सारे मनुष्य मनु और शतरूपा के सब संतान हैं। गोस्वामी जी संकेत बड़ा सुंदर करते हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु शतरूपा। स्वयंभू
जानते हैं इन दोनों लोगों से 3 कन्या पैदा हुई। आपूति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिवि श्रुता। मन और शत्रुपा की 3 कन्याएं, आपूति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्या पैदा हुई। तीनों का विवाह कर दिया। आपूति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। 3 कन्याएं पैदा हुई, तीनों कन्याओं का विवाह इन्होंने कर दिया। आए इसके बाद 2 पुत्र पैदा हुए। कान पाद सुत तासु अध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। 2 पुत्र पैदा हुए, एक प्रियव्रत और कानपाद। बोले लघु सुत नाम, अरे लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसई जाहि वेद पुराण। महाराज प्रियव्रत और कानपाद हुए, लेकिन बताते हैं कि देवहूति पुनीता सुकुमारी और जो मुनि करतम कई प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला और जठर धयो जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जय कीन प्रगटाना तत्व विचार निपुण भगवाना। धन्य या सृष्टि का क्रम बढ़ रहा है महाराज। तब राजा परीक्षित हाथ जोड़े। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये जो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, तो महाराज ये बताइए जब सृष्टि का क्रम बढ़ा तो महाराज पृथ्वी तो जल के ऊपर थी नहीं, तो कैसे सृष्टि आगे बढ़ी? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब सृष्टि करने लगे महाराज मन, तो विचार करते हैं अब तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि जल ही जल है, पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी रसातल पहुंच गई है। तब उस समय ब्रह्मा जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। मेरे नारायण जब भगवान का ध्यान करने लगे तब उस समय बड़े जोर से छींक आ गई, और जब छींक आई तो ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के बराबर एक वीर पुरुष प्रकट हो गया। वीर पुरुष प्रकट हो गया और देखते देखते वो छोटा सा बालक हो इतना विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया कि मानो आकाश का स्पर्श करने वाला है। अरे ब्रह्मा बताओ किस लिए तुमने मुझको पैदा किया, कारण क्या है, क्या काम करना है? ब्रह्मा ने कहा महाराज देखिए पृथ्वी के बिना सृष्टि असंभव है, इसलिए पृथ्वी रसातल से जल के ऊपर अगर आ जाती तब कल्याण हो जाता। तो महाराज वे थे 12 भगवान। 12 भगवान का जब प्राकट्य हुआ, 12 भगवान तुरंत जल की कोख में कूद पड़े और जल में कूद करके अतल वितल सुतल तलातल को पार करते हुए नीचे सीधे आज रसातल पहुंचे हैं। और रसातल जब पहुंचे तो देखा पृथ्वी वहां पर रखी हुई है। मेरे नारायण भगवान 12 पहुंचे और पृथ्वी को अपने दांतों से उठा करके ओंठ पर धारण कर लिया, और जब ओंठ पर धारण कर लिया तो ओष्ठ पर धारण करके महाराज आज ऊपर जैसे आने लगे। इतने में एक दैत्य पैदा हुआ था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष लोहे का गदा लेकर के महाराज लोहे का गदा लेकर के देवलोक गया। देवताओं ने कहा भैया हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं,
समुद्र के पास गया, समुद्र में गदा से पीटने लगा। समुद्र देव खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, अरे महाराज हमारी शक्ति नहीं आप सिद्ध करने के लिए। फिर अरे ढूंढिए आपके समान कोई योद्धा होगा तो अवश्य सिद्ध करेगा। चल दिए योद्धा को ढूंढने के लिए, तब तक नारद जी पहुंच गए। महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जय हो। क्यों परेशान हो, कहाँ घूम रहे हो? अरे महाराज हमारे समान योद्धा कहाँ मिलेगा, लड़ाई करना है, हाथ खुजला रहा है। नारद जी ने कहा देखो भगवान रसातल गए, पृथ्वी को ला रहे हैं, तुम नीचे चले जाओ, तुम्हारे समान योद्धा मिल जाएगा। और सही बात है, लड़ाई की जाती है तो बराबरी से की जाती है, अपने बराबर का हो तभी लड़ाई होती है। इतना सुनते जल में कूद पड़ा राक्षस, अब नीचे से भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे हैं, ऊँट पर धारण कर जा करके कहने लगा अरे आइए मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा रुक जाओ, अरे ठहर जाओ, एक काम मुझे कर लेने दो तो बताते हैं, युद्ध करते हैं। भगवान के पीछे पीछे खरी खोटी बातें करता हुआ वह राक्षस महाराज आया और भगवान पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय ब्रह्मा अब तुम सृष्टि करो, पृथ्वी स्थापित हो गई। उधर भगवान ने पीछे देखा तो देखते हैं कि एक राक्षस गदा लेकर के खड़ा है। अरे महाराज आइए मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा ले लीजिए गदा, हम आपको देते हैं, गदा हम लेते हैं। उसने गदा भगवान को दिया, एक गदा स्वयं लिया और उस गदा से लड़ाई करना शुरू कर दिया। बार बार युद्ध होता रहा, बड़ा मायावी राक्षस था हमारा। लड़ाई करते करते वह राक्षस हड्डी की बरसात करने लगा, खून पीप मेवाज की बरसात करने लगा, बड़े बड़े बादल पैदा कर दिया, अट्टहास करके बादल गर्जना कर रहे हैं। बड़ा भयंकर दृश्य था महाराज। उस समय देवता लोग विमान पर आरूढ़ होकर के आकाश मंडल में भगवान से प्रार्थना करते हैं कृपा के बिहार
महाराज परीक्षित ने निवेदन किया गुरुदेव, जिस हिरण्याक्ष का भगवान ने अभी वध किया, ये राक्षस कौन है, इसके माता पिता कौन है? महाराज इसका वृत्तांत बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तस्मिन् दैत्यमुनयः खरसज्जमानः। एक बार सनकादिक ऋषियों की इच्छा हुई कि चल करके वैकुंठ में भगवान से मिलें। तो सनकादिक मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं महाराज, उनकी विशेषता है, ये लोग भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ पधारे हैं। और वैकुंठ में 7 दरवाजे के अंदर भगवान विराजमान हैं। भागवत काल में लिखा, तस्मिन् दैत्यमुनयः खरसज्जमानः। 6 दरवाजा को पार कर गए महाराज, और 6 दरवाजा को पार करने के बाद जब 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो सनकादिक मुनि देखते हैं भगवान के 2 द्वारपाल छड़ी लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं। एक का नाम जय, एक का नाम विजय। जब जाने लगे एकाएक, जय विजय ने छड़ी लगा दिया है, महात्मा जी रुक जाओ, बिना पूछे पछोरे कहां भागे चले जा रहे हो? जब तक भगवान की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक अंदर नहीं जाने दूंगा, खड़े रहो। बड़े जोर से डांट दिया, बोले एक समय सनकादिक आए, पाल रूप तनु सुगर बनाए, जान चाहेंगे कमल निधि पासा, और द्वार पाल उनकी निराशा। द्वारपालों ने क्या कहा? कहे उनकी भीतर जानी न दई हो, और जब हम लवन रजाज सुपई हो। इतना सुनते तो राग बबूला महाराज, महात्मा लोग राग बबूले हो गए, शरीर लाल हो गई। और जब शरीर लाल हो गई तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर श्राप दिया। सुनि मुनि श्राप दीन करी को, काम चल जाए। लेकिन कहते सुनि मुनि श्राप दीन करी को, और 3 जन्म तक राक्षस हो, 3 जन्म तक, और 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। इतना सुनते तो जय विजय की हालत खराब हो गई और जमीन पर गिर करके लौटने लगे, हाय हाय करने लगे। उनके हाय हाय करने की आवाज भगवान के कर्णकुहरों में जैसे प्रविष्ट हुई, भगवान वहां से भागने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु बिना जूता चप्पल पहने कहां भागे जा रहे हो? भगवान ने कहा, देखो संकट आ गया है मेरे भक्त के ऊपर, संकट आ गया है, अब हमें जाने दीजिए। भगवान भाग करके बाहर आए, देखते हैं महाराज
सनकादिक मुनि खड़े हैं। क्या हुआ जय विजय? अरे कहा महाराज हे मेरे नारायण, संतों ने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब पीछे पीछे लक्ष्मी मैया भी आ गई। लक्ष्मी ने कहा एक काम तो गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई कष्ट पड़ता है ना तो माताओं का जो हृदय है सर्वप्रथम द्रवित हो जाता है। मैया लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा जय विजय चिंता मत करो, 1 जन्म का उद्धार मेरे द्वारा होगा। मैं भगवान से आग्रह करूंगी, भगवान जन्म लेकर के भगवान प्रकट होकर के तेरा उद्धार करेंगे। बोले 1 जन्म लक्ष्मी कहो तो सनकादि गए तो बाहर, तो 1 जन्म में भगवान का हम करी है उद्धार। जैसे लक्ष्मी मैया ने कहा इतने में संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत माने मक्खन, मक्खन के समान होता है। तुरंत प्रसन्न हो गए। सनकादिक ऋषि ने कहा हे प्रभु हमारे निवेदन को सुन लीजिए, आप हमारे तरफ से एक बार आप प्रकट होकर के इनका उद्धार कर देना। भगवान ने कहा जब 1 जन्म का उद्धार करना है तो हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो तीसरी बार हम अपने मन से प्रकट होकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वही जय विजय जिनको श्राप दिया गया, वही जय विजय जब प्राण का परित्याग करते हैं तब महाराज दैत्य के रूप में होते हैं, जिनका नाम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रखा गया। सुखदेव जी ने पुनः हाथ जोड़ा, निवेदन किया गुरुदेव एक जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में कैसे पैदा हुए, सो कथा महाराज जरा विस्तार से बताइए। तब उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, एक कश्यप की 2 पत्नी थी, एक का नाम दीति एक का नाम अदिति। कश्यप की 2 पत्नी हैं। जो दीति है एक बार कामासक्त होकर के कश्यप के वस्त्र को पकड़ लिया। सायंकाल की वेला थी और उसी सायंकाल की वेला में महाराज 2 बालक उनके गर्भ में आ जाते हैं। कश्यप की जो पत्नी थी दीति के गर्भ में 2 बालक आए और गोधूली की बेला थी। गोधूली जो संध्या थी, संध्या राक्षसी है इसलिए कहते हैं लोग गोधूली की बेला में कुछ नहीं करना चाहिए, हर कार्य गोधूली की बेला में बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो गोधूली है इसका नाम संध्या है, ये संध्या राक्षसी है जिसकी कथा भी बता चुके हैं। और इस वेला में कोई भी कार्य किया जाता है तो राक्षसों को प्राप्त होता है, इसलिए गोधूली की वेला में कुछ नहीं करना चाहिए। तो कहा महाराज यह गोधूली की बेला के समय के दोनों बच्चे दीदी के गर्भ में आते हैं, इसलिए राक्षस योनि में इनका जन्म हुआ। और यही नहीं भागवत कार यहाँ तक लिखते हैं भागवत में महाराज, ये दोनों बालक जैसे दीदी के गर्भ में प्रवेश करते हैं उसी समय से बड़ा अत्याचार होना लगता है, बहुत अपशकुन होने लगते हैं। यही नहीं कुत्ते रोने लगते हैं, श्रृंगार बोलने लगते